हफ्ते का आखिरी दिन स्वागत किया जाए हमारे एक्सपर्ट्स का। वक्त है पिक ऑफ द डे। सिद्धार्थ सेनानी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर नमस्कार, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। बताएं सर, क्या पसंद किया है आज आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को और हमारे प्यारे दर्शकों को। अनिल जी, आज पिक ऑफ द डे के हिसाब से वन ऑफ माय ऑल टाइम सिद्धार्थ जी, हाँ जी, सिर्फ दर्शकों के आगे प्यारे दर्शकों लगाया, हम सब क्या मतलब, हम ऐसे ही न पैनलिस्ट के आगे लगाया तो ये बताएगा कौन कि कुणाल जी आपके चहेते, सचिन जी पाले जी आपके चहेते, कौन बताएगा ये सब? ये इन सब अरे इन सब के चेहरे उतर गए, देखो एकदम ऐसे मुंह लटक गए, बोले दर्शक प्यारे हम सब क्या, देखो सबके चेहरे उतर गए जी। अनिल जी, मुझे लगा कि मन की भावना आप मन से समझ जाएंगे। नहीं, मैं तो समझ गया कुणाल जी का क्या कर रहे हैं, नहीं समझ पाया जी। कुणाल जी क्या प्रॉब्लम बताओ। अनिल जी देखिए, मुझे तो याद आई अनिल जी, पहले स्कूल में जब भाषण होते थे हाँ। तो जो भी व्यक्ति भाषण दे रहा होता था इसी तरह से बोलता था अनिल जी, हाँ। कि मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति और हमारे प्यारे दर्शक। अनिल हाँ। जी बिल्कुल उसी तरह से बोला सेनानी जी ने। हाँ। स्कूल के दिन याद आ गए अनिल जी। बिल्कुल, खाली इसमें गणमान्य नहीं लगाया था ये ध्यान रहे, उधर तो प्यारे दर्शक लगाया था, इधर गणमान्य नहीं लगाया था जी सिद्धार्थ जी बताए सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी रिवाइंड कर लेता हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग प्यारे अनिल जी, प्यारे दीपांशु और प्यारे पैनलिस्ट और प्यारे दर्शकों। आप सबसे बेस्ट एक्सपर्ट है, स्वागत है आपका। बताइए कुणाल जी, अनिल जी, अनिल जी 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 सर। अनिल जी, अरे अनिल जी, प्यारे कुणाल जी बोलना तो भूल ही गए अभी भी। पता चला आज तो ठीक है 4-5 ही है, अगर जिस दिन 10-12 एक्सपर्ट की लिस्ट होगी पूरा टाइम इसी में जाएगा। हाँ, और कुणाल भी एक नहीं, हाँ, दो हैं आज। हाँ, तो चलिए सारे प्यारे हैं। बताएं सिद्धार्थ जी अब आगे क्या? बिल्कुल अनिल जी, और पिक ऑफ द डे के लिहाज से मेरा वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक वो है दीपक नाइट्राइट। इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 2350 का। स्पेशलिटी केमिकल का दिग्गज कंपनी फिनोलेक्स में है और मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रही है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है नेक्स्ट 4 इयर्स में। केपेक्स है 2500 करोड़ का 2 सालों में और नए प्रोडक्ट के इनोवेशंस और इंट्रोडक्शंस करने वाली है दीपक नाइट्राइट। 2350 के टारगेट के लिए पिक ऑफ द डे के लिहाज से आज मैं देना चाहूंगा दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर करे खरीदारी 2350 तक के टारगेट के लिए। आइए आज जो खबरों में काउंटर्स हैं और जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं वहां पर भी थोड़ी नजर डालते हैं। एक्शन आ सकता है, नजर आज आईटी पर भी रहेगी। और सिद्धार्थ जी, आईटी पर आपकी राय लेना चाहूंगा क्योंकि एक्सेंचर के Q3 नंबर्स आए हैं कल। आए 2.5% बढ़िया, अनुमान 5.5% की बढ़त का था। मार्जिन्स ने डिसअपॉइंट किया है और फिर गाइडेंस इन्होंने काटी है सर। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस थोड़ी लोअर एंड पर रहेगी और मार्जिन गाइडेंस भी थोड़ी मिड एंड पर रहने वाली है। जरा बताएं आपकी राय आईटी पर एक्सेंचर के नंबर्स के बाद। देखिए दीपांशु, एक्सेंचर के नंबर्स जो हैं वो एक यार्डस्टिक जरूर माने जाते हैं आईटी कंपनियों के लिए और यहाँ से एक बहुत अच्छा गाइडेंस भी मिलता है पूरे क्षेत्र को। डेफिनेटली गाइडेंस जो काटा है ये वेलकम मूव नहीं है पूरे क्षेत्र के लिए, बट ये क्लोज टू इन्फोसिस के नतीजों की तरह है जहां पे गाइडेंस काटे गए हैं, नतीजे थोड़े से उम्मीद से कम है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं आईटी में एक ही व्यू रखता हूं कि यहाँ से और एक क्वार्टर और एक तिमाही के नतीजे हो सकता है कमजोर रहे, बट यहाँ से एक तिमाही के बाद आईटी सेक्टर बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इंक्लूडिंग लार्ज कैप और मिड कैप, क्योंकि मिड कैप तो हमने देखा ही है परफॉर्मेंस दमदार रहा पिछले तिमाही का और प्राइस परफॉर्मेंस भी अच्छा देखा। तो हम बहुत पॉजिटिव है मिड कैप आईटी पे और पॉजिटिव रहेंगे एक क्वार्टर के बाद, एक तिमाही के बाद लार्ज कैप आईटी पे। तो अगर आईटी पे खरीदारी करनी है तो समय है आज। ओके, आईटी में खरीदारी करनी है तो समय है आज। आज थोड़ी वीकनेस आप एक्सपेक्ट करके चलिए। देखते हैं एक्सेंचर के नंबर्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली गाइडेंस के बाद आज आईटी में किस तरह का रिएक्शन आता है। कल थोड़े मिले जुले चाल आपको आईटी में दिखी थी, ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद होते हुए दिखे थे। नंदलेस कल और आज के बीच में बड़ी रैली इस काउंटर में हुई है और केईआई पर रखी नजर। कल हम हैवेल्स पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहे थे, पॉलीकैब में भी मूव आई थी, तो ये सारे स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। इस पर एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, कोई नया ट्रिगर आ रहा है क्योंकि ये सारे स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से एक्शन में आ गए, स्पेशली कल का दिन तो काफी एक्टिव था यहाँ पर।
बिल्कुल, ऐसा कोई फ्रेश ट्रिगर की बातें तो नहीं सुनाई दी है, बट हाँ, पूरा ही स्पेस बजिंग है कि ये इंडस्ट्रीज या पॉलीकैब, जितने वायर्स एंड केबल्स की कंपनियां हैं, वो दमदार परफॉर्म कर रही है। पॉलीकैब आप जानते ही हैं, मैं कई समय से रिकमेंड कर रहा हूं और ये लीडर है अपने स्पेस का। और सबसे बड़ी चीज एफएमईजी सेगमेंट, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड का सेगमेंट है, ये भी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है ये पॉलीकैब का। सो ये पूरा सेगमेंट फोकस में है। बिल्कुल, अगर आपने निवेश कर रखा है तो बने रहना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ वायर बनाने वाली कंपनीज जो सारी एक्शन में है। बड़ी ब्लॉक डील्स का असर दिख रहा है सर। ईज माई ट्रिप, यहाँ पर भी बड़ी ब्लॉक डील हो रही है। 6 करोड़ 26 लाख शेयर्स की आपको सौदे होते हुए दिख रहे हैं। बड़ी ब्लॉक डील हुई है, इसकी तो खबर भी नहीं थी। 6 करोड़ 26 लाख, 3.6% इक्विटी का सौदा होते हुए दिख रहा है। तो ईज माई ट्रिप भी आज फोकस में रहने वाले, बड़ी डील हुई है। 6.5 करोड़, 6.25 करोड़, हाँ। 6.25 करोड़ शेयर, तो बड़ा ब्लॉक यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि क्या है, पिछले कई दिनों से स्टॉक काफ़ी दबा हुआ था। आई थिंक इसका मतलब ये कोई एक सेलिंग सप्लाई आने वाला सप्लाई था, वो खत्म होने के बाद शायद स्टॉक में इम्पैक्ट आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इंडिगो प्लस एविएशन सेक्टर को लेकर जितनी खबरें आ रही है, उसके मुकाबले में स्टॉक में तेजी नहीं बनी थी शायद अब यहाँ से एक बार एक्शन बन सकता है। जरा एक बार सिद्धार्थ जी से राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, इज माई ट्रिप ट्रैक करते हैं आप? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही अच्छा ये ब्लॉक डील का फायदा हो सकता है। और आजकल जो हम देख रहे हैं, ब्लॉक डील होने पे स्टॉक में जोरदार तेजी बन जाती है। कल भी हमने देखा था ब्लॉक डील्स पे। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ईज माई ट्रिप, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म की जो कंपनी है, जहां पे कन्वीनियंस फी नहीं रखती है, बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन है। और जैसे बहुत बार हम ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि सब जगह एयरपोर्ट खचाखच फुल है। तो ईज माई ट्रिप डेफिनेटली एक पॉजिटिव है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म के क्षेत्र में मैं पॉजिटिव मानता हूं ईज माई ट्रिप। दूसरी जो होटल्स की कंपनियां हैं, जो लगातार बार बार बताते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। ये पॉजिटिव खबर है। ओके, तो बने रहिए, पॉजिटिव रहेगा। ये है आपके लिए ईज माई ट्रिप। बड़ी ब्लॉक डील इस पर होती हुई दिख रही है। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आया, ये एक्सपेक्टेड मालूम था लैंडमार्क कार्स का, बट ईज माई ट्रिप पर भी आपको बड़ा सौदा होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीपांशु, ये है रंगीला स्टॉक और ये स्टॉक है एशियन पेंट्स। जाहिर सी बात है, एशियन पेंट्स पे खरीदारी की राय क्यों है, पहले टारगेट बता दूं। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 3400 रुपए का और पोजिशनल टारगेट होगा 3600 रुपए का, 3600 का। 3400 और 3600। ब्रेंट क्रूड जो गिरा है 4%, उसका स्ट्रेट अवे फायदा पेंट स्टॉक को। आपने भी ओपनिंग में बताया, अनिल जी ने भी जिक्र किया। तो ये मार्जिन बूस्ट करेगी। ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन्होंने जोरदार बढ़ाया है। पिछले साल 15 से 20 हजार रिटेलर्स ऐड किए गए हैं। कुल मिला के 1.5 लाख रिटेलर हो चुके हैं। मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं। मैनेजमेंट उम्मीद करती है कि 18 से 20% के मार्जिन हो सकते हैं। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है आने वाले साल में। और 2500 करोड़ के करीब का कैपेसिटी एक्सपेंशन है। सबसे बड़ी चीज की रियल एस्टेट की जो रिवाइवल दिख रही है, इसका बहुत बड़ा फायदा एशियन पेंट को मिलेगा। रिप्लेसमेंट डिमांड भी अच्छी रहती है। तो एशियन पेंट पे खरीदारी की राय। 3400 का शॉर्ट टर्म टारगेट और पोजिशनल टारगेट होगा 3600 रुपए। ओके, तो खरीदारी की राय एशियन पेंट। आइए एक बार जरा फंडामेंटल राय भी एचएएल पर ली जाए। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, एचएएल जरूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इसी हफ्ते सोमवार को जब क्लोजिंग शो पे था, तो मैंने स्पेशल कॉल दिया था एचएएल, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे थे। तो डेफिनेटली ये डील जो जीई के साथ हो रहा है, जेट इंजन का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है एचएएल को। आपको अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना हो इस पे, तो 4425 4425 के टारगेट के लिए जरूर एचएएल पे खरीदारी करनी चाहिए। जेट इंजन और बहुत सारे केपेक्स प्लान है। बहुत ही अच्छी कंपनी है डिफेंस की एचएएल। बिल्कुल, सिद्धार्थ जी का भी भरोसा है और डील भी हुई है जी के साथ, तो फायदा भी है। एचएल को रखिए नजर, वापस अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। बैन में आ गया था, थोड़ा सुस्त भी हो गया था खबर के बाद, बट अब वापस एक्शन में आ रहा है ये काउंटर। आइए, सिद्धार्थ जी की तरफ से एक और कॉल है तैयार, बिल्कुल उनके लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, इतने सेल कॉल्स के बीच में मेरा एक भाई आ रहा है। तो ये स्टॉक है बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी स्पेस की कंपनी बजाज फाइनेंस, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट रखना चाहिए 7200 का, 7200 का। और लॉन्ग टर्म टारगेट रखना चाहिए 8100 रुपए का। 8100 लॉन्ग टर्म और 7200 शॉर्ट टर्म। एनबीएफसी की कंपनी
जिस हिसाब से आरबीआई के पॉज आ रहे हैं ब्याज दर के बढ़ोतरी में, मुझे लगता है कि कट बहुत दूर नहीं है इंटरेस्ट रेट में, तो एनबीएफसी को फायदा मिलेगा। और खासकर ये कंपनी को रिटेल और एसएमई में जो काम कर रही है, चौथे तिमाही के नतीजे तो दमदार रहे ही थे, क्योंकि प्रॉफिट्स 30%, एनआईआई 30% से ग्रो हुए, एयूएम 25% से ग्रोथ देखा है। जब एयूएम की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि एयूएम ये साल में 28 से 29% ग्रोथ हो सकते हैं, जीएनपीए में रिडक्शन हो सकते हैं और लोन ग्रोथ 26% से ग्रो हो सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये साल में मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर ऐड करेंगे FY24 में। तो बजाज फाइनेंस इसका टारगेट 7200 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा 8100 रुपए। ये है खरीदारी करने की राय। बजाज फाइनेंस आज की कमजोरी भरे माहौल में कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है, बट कुछ बेहतरीन पिक्स दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, उनकी 10 की कमाई के स्टॉक के लिए। सर बताएं। देखिए दीप, 10 की कमाई का शेयर बोलूं उसके पहले मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा अनिल जी को, क्योंकि ये जो आईपीओ का जो इंटरव्यू लिया है इन्होंने अभी, ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द इंटरव्यूज जो अनिल जी ने, मैंने आईपीओ के इंटरव्यूज तो हर बार लेते हैं, पर ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगे हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस इतने हौले हौले सब पूछ लिए, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनिल जी फॉर दैट। जी धन्यवाद सिद्धार्थ जी। मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि आप सब लोग ध्यान से सुन रहे थे, और नहीं तो जनरली ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंटरव्यू वगैरह चल रहा होता है, एक्सपर्ट अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन आपने बहुत गौर से सुना और पसंद किया, तो सर दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू अनिल जी। और 10 की कमाई की बात करूं तो ये कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। एपीएल अपोलो ट्यूब्स जिसका टारगेट आपको रखना है 1500 रुपए का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। 3.6 मिलियन टन की कैपेसिटी है आज के तारीख में। स्ट्रक्चरल स्टील पाइप्स बनाती है ये कंपनी। मार्केट शेयर 27% से बढ़ के 55% पे आ गया है। ये जो स्टील ट्यूब्स होती है, इसमें वाटर और ऑयल एंड गैस के पदार्थ पास ऑन करते हैं। ये साल में जो मार्जिन है उसकी उम्मीद है 5000 रुपए प्रति टन की, जबकि पिछले साल था 4400 प्रति टन। और एक्सपेंशन है 500 से 600 करोड़ का, और 12 से 18 महीने के लिए एक्सपेंशन जो करने वाले हैं 5 मिलियन टन पर एनम, जो 2030 का विजन है कंपनी का 10 मिलियन टन पर एनम। तो ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है बड़ी तरीके से। एपीएल अपोलो ट्यूब्स जिसका टारगेट आपको रखना है 1500 रुपए का, निवेश की राय। ओके, तो ये है आपके लिए एपीएल अपोलो, यहां पर खरीदारी करके चलिए। निवेश की राय आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से। बिल्कुल भी ये शो मिस मत करिएगा। सिद्धार्थ जी विशेषतः अगर आपको वो इंटरव्यू अच्छा लगा तो ये शो भी उतना ही अच्छा, या हो सकता है उससे ज़्यादा बेहतर लगे, तो ब्रेक के बाद भी देखिएगा ज़रूर। फिलहाल विदा लेंगे। सिद्धार्थ जी, कुणाल जी, जय ठक्कर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित जी और राजेश पालिया साहब, अमृत सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद मैं और दीप आपके लिए लेकर आ रहे हैं डब्बा ट्रेडिंग का मायाजाल। इस शो का समापन करेंगे देश के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद।